ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, सॉलिडेटरी कंडक्शन। सॉलिडेटरी कंडक्शन का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि दो तरह के नर्व फाइबर होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, आप इसको न्यूरॉन कह लीजिए, न्यूरॉन नहीं कह सकते इसको हम। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, न्यूरॉन में साइटोन और एक्सोन दोनों पार्ट होते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ एक्सोन पार्ट को लेते हैं तो उसे हम नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर नर्व फाइबर माइलिनेटेड है तो उसमें सॉलिडेटरी कंडक्शन होता है, और अगर वो नॉन माइलिनेटेड है तो उसमें सॉलिडेटरी कंडक्शन नहीं होता है। मतलब क्या है इसका, समझते हैं जरा इसको हम। मान लीजिए ये है क्या, एक्सोन का एक्सोन पार्ट है, तो इसकी मेम्ब्रेन पर चार्ज चलता है, हमको पता है चार्ज जो है वो मेम्ब्रेन पर रन करता है। लेकिन अगर बीच बीच में माइलिन शीट प्रेजेंट है, और माइलिन शीट कैसी होती है, फैट की बनी हुई, लिपिड की बनी हुई होती है, और ये होती है इंसुलेटिंग। तो मतलब क्या हुआ, चार्ज अगर यहाँ पर जैसे नर्व इंपल्स है वो ऐसे करके यहाँ पर मूव कर रही है तो इसको पार नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर माइलिन की शीट प्रेजेंट है। माइलिन शीट ऐसे प्रेजेंट होती है चारों तरफ। ठीक है, तो चारों तरफ बीच में माइलिन शीट प्रेजेंट है, उसको पार नहीं कर पाएगी मेम्ब्रेन। ठीक है, मान लीजिए एक्सोन है तो इसकी मेम्ब्रेन पर चार्ज चल रहा है, तो बीच में अगर कोई ऐसी रिंग आ गई है, कोई ऐसी इस तरीके से फैट की, तो उसको पार नहीं कर पा रहा चार्ज, तो क्या होगा, ये जंप कर जाएगा, इसको ऐसे करके जंप कर जाएगा, और फिर जंप करेगा, इसके बाद यहाँ पर फिर जंप करेगा, तो जंप कर करके जा रहा है। तो जंप को हम क्या बोलते हैं, जंप का एक वर्ड होता है साल्टियर। साल्टियर, तो साल्टियर वर्ड से आया है साल्टेशन। ठीक है, तो साल्टेशन, तो साल्टेटरी कंडक्शन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जंप कर रहा है चार्ज, और कोई भी चीज अगर जंप कर जाती है तो वो फास्टर जाएगी अगर वो नॉर्मली जाएगी इस तरीके से। तो ठीक है, तो इसमें जो किस में हो रहा है ऐसा, इसमें हो रहा है, ये हो रहा है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिए माइलिनेटेड या मेडुलरी नर्व फाइबर में जो कंडक्शन होता है नर्व इंपल्स का, वो साल्टेटरी कंडक्शन होता है, मतलब जंप करके जाता है नोड ऑफ रेनवियर से। ये जो बीच में पॉइंट है क्या, दिस इज नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर, वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर जंप करता है चार्ज, ये नर्व इंपल्स। ठीक है, इस तरीके से ये जंप कर करके नर्व इंपल्स आगे प्रोपेगेट करेगी या कंडक्ट करेगी। लेकिन अगर ये नॉन माइलिनेटेड होगा तो मतलब ऐसे माइलिन शीट नहीं होगी, तो इसमें सीधे नर्व इंपल्स इस तरीके से मूव कर जाएगी, चार्ज पूरा ऐसे जो नर्व इंपल्स है वो विद अलोंग विद द मेम्ब्रेन पूरा मूव कर जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें जो स्पीड होगी वो कम होगी। कितना अंतर रहता है स्पीड का, अराउंड 50 टाइम्स का, तो इट इज 50 टाइम्स फास्टर। ठीक है, समझ में आया सॉलिडेटरी कंडक्शन? ओके, अब ग्रे मैटर, अब ये कुछ टर्म आपको मिलेंगे देखने को, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ये भी चीज होती है। तो मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ क्या होते हैं। ग्रे मैटर मतलब, पहली बात तो क्यों कहते हैं ग्रे मैटर इसको, बिकॉज़ इट अपीयर्स या लुक्स ग्रे, और ये इट अपीयर्स या लुक्स व्हाइट। ठीक है, तो बहुत सारे अगर न्यूरॉन है, मान लीजिए उनके हेड जो है वो एक तरफ है, और जो एक्सोन पार्ट है वो सारा ऐसे इधर की तरफ आ रहा है, तो मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ऐसे न्यूरॉन है, ऐसा दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, ऐसे करके, तो ये तो एक्सोन पार्ट हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सेल बॉडी पार्ट हो गया। तो अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पार्ट हम देखते हैं, सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पार्ट या प्रॉक्सिमल एक्सोन। प्रॉक्सिमल एक्सोन मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये एक्सोन है, दिस इज एक्सोन, तो इसमें माइलिन शीट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो कुछ पार्ट स्टार्टिंग का एक्सोन में कुछ पार्ट होता है, इस पर माइलिन शीट नहीं होती है, तो प्रॉक्सिमल एक्सोन क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एक्सोन, स्टार्टिंग का पार्ट एक्सोन का। तो प्रॉक्सिमल एक्सोन और सेल बॉडी प्लस सेल बॉडीज प्लस प्रॉक्सिमल एक्सोन ऑफ मैनी न्यूरॉन्स। ठीक है, अगर कलेक्टिवली हमको देखने को मिलते हैं दूर से कहीं, तो हम कैसे देखते हैं, हमको ये ग्रे कलर के दिखाई देते हैं, बिकॉज इन पर माइलिन शीट नहीं है, माइलिन शीट व्हाइट कलर की होती है। अगर माइलिन शीट को हटा लें तो ये हमें ग्रे कलर का दिखाई देगा, तो ये वो ग्रे कलर के दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रे मैटर। तो एक्युमुलेशन ऑफ सेल बॉडी एंड प्रॉक्सिमल एक्सोन लुक्स ग्रे, दैट्स व्हाई दैट एक्युमुलेशन इज नोन एज ग्रे मैटर। ठीक है, और व्हाइट मैटर क्या है, जहां पर हमको एक्सोन दिखाई देते हैं, कैसे एक्सोन, माइलिनेटेड, क्योंकि इन पर क्या शीट है, माइलिन शीट है। तो माइलिनेटेड अगर नर्व फाइबर्स हमको वहां पर एक्युमुलेशन के बंडल दिखाई दे रहा है हमको बहुत ज्यादा कहीं पर, तो वो कैसे दिखाई देगा हमको, व्हाइट, बिकॉज ऑफ माइलिन शीट।
इसीलिए उस मैटर को क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइलिनेटेड एक्सोन्स। ठीक है, तो ये हो गया साल्टेटिक कंडक्शन, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो सिनेप्टिक नॉब में, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरे होते हैं। सिनेप्टिक नॉब होती है जहां पर एक्सोन खत्म होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सिनेप्टिक नॉब के अंदर कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और उन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरा होता है क्या, कुछ केमिकल जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हेल्प करता है हमारा नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करने में। ठीक है, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये बहुत कुछ, कई सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन करते हैं। ठीक है, हमने इसको अपनी सुविधा के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। नॉर्मली अक्सर बुक उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देती है, बस एक स्टिमुलेटरी और एक इनहिबिटरी, लेकिन हम इसको और थोड़ा ढंग से देखते हैं तो हमें 3 कैटेगरी में दिखाई देता है। एक कैटेगरी होती है क्या, एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी कहते हैं इसको, एक होती है इनहिबिटरी और एक होती है बोथ। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एक्साइट करने में किसी इम्पल्स को, ठीक है, या किसी एक्शन को एक्साइट करने में, स्टिमुलेट करने में काम आते हैं। दूसरा है इनहिबिटरी, किसी फंक्शन को इनहिबिट करने में, ठीक है, ये काम आते हैं। और कुछ बोथ जो दोनों तरह से एक्शन कर सकते हैं। तो एक्साइटेटरी में पहला आता है नॉर एड्रेनलिन, दूसरा आता है एड्रेनलिन, तीसरा है हिस्टामाइन, चौथा एस्पार्टेट, पांचवा है ग्लूटामेट। एस्पार्टेट को हम एस्पार्टिक एसिड भी कह सकते हैं और ग्लूटामेट को हम ग्लूटामिक एसिड भी कह सकते हैं, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ओके, तो ये है कौन से एक्साइटेटरी, जो सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेटरी की तरह फंक्शन ही करते हैं और इनका कोई और फंक्शन नहीं हो सकता है। ये दोनों जो है, नॉर एड्रेनलिन को हम क्या कहते हैं, और इसका एक नाम और होता है नॉर एपिनेफ्राइन। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं नॉर एपिनेफ्राइन, और एड्रेनलिन को हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो है ये कौन सीक्रेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ओके, तो इनहिबिटरी कौन से हैं, इनहिबिटरी कौन से केमिकल्स हैं, ग्लाइसिन और गाबा। ठीक है, ये दोनों हार्मोन भी हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह फंक्शन भी करते हैं, याद रखिएगा। These two are hormones also and they also work as neurotransmitters। ठीक है, ग्लाइसिन, गाबा, ये क्या है, ये इनहिबिटरी है। गाबा की फुल फॉर्म क्या है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों इनहिबिटरी में याद रखने हैं आपको। और बोथ कुछ ऐसे हैं जो दोनों तरह से फंक्शन करते हैं, वो कौन से हैं, एसिटाइलकोलाइन, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल एच, एसिटाइलकोलाइन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये 3 हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मिलता है न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में, वो कौन सा मिलता है, वो मिलता है एसिटाइलकोलाइन, और दूसरे नंबर पे जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, ये। ठीक है, ये पहले नंबर पे मिलता है सबसे ज्यादा और ये दूसरे नंबर पे मिलता है। ठीक है, एसिटाइलकोलाइन जिस भी न्यूरॉन में या नर्व फाइबर में एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उस नर्व फाइबर को हम कैसे नर्व फाइबर कहते हैं, वी कॉल देम कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। और जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनलिन होता है उनको हम कहते हैं क्या, एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर। एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर, तो इसके बेस पर ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद कर लें, इसके बेस पर आपसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक में जो पढ़ा है इसके बेस पर जो अक्सर आपको मिलेंगे देखने को, और आप उनका आंसर करने में आपको डिफिकल्टी होगी। वो क्या है, पहला है व्हाई नर्व इम्पल्स प्रोपेगेट इन वन डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है कि नर्व इम्पल्स जो है वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, मतलब वो पीछे क्यों नहीं जाती है। जैसे ये एक जोन है, तो इसमें जो नर्व इम्पल्स है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस तरफ क्या है, साइनेप्टिक नॉब वगैरह है, तो ये डायरेक्शन है इसकी। ऐसा नहीं होता कभी नर्व इम्पल्स वापस इस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके 2 रीज़न है। एक रीज़न उसका क्या है,
एक रीजन उसका ये है कि जैसे जैसे नर्व इम्पल्स आगे बढ़ती है, ठीक है, बढ़ रही है, नर्व इम्पल्स क्या है, रिवर्सल ऑफ चार्ज ही तो है। तो जैसे जैसे चार्ज रिवर्स होता जा रहा है आगे की तरफ, लेकिन पीछे की तरफ क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन होता चला जा रहा है, यानी कि चार्ज वापस से ठीक हो रहा है। तो इसीलिए एक ही डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स आगे बढ़ती है। तो पहला रीजन क्या हो गया इसका, फर्स्ट रीजन रीपोलराइजेशन ऑफ depolarized site, repolarization of depolarized site, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर इसमें एक ही डायरेक्शन में होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एक ही डायरेक्शन में होते हैं इसमें। तो अगर एक बार से क्रॉस कर दिया तो ये वापस ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि डेंड्राइट के पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ एक्सोन के टर्मिनल के पास ही है। तो इधर से इधर तो जा सकती है ना इम्पल्स, पर इधर से इधर नहीं आ सकती वापस। और मान लीजिए यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर डेंड्राइट है, तो यहाँ से यहाँ नर्व इम्पल्स नहीं आ पाएगी, क्यों, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ नहीं है, इधर की तरफ है। तो ये दूसरा रीजन हो गया, क्या, प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट एक्सोन टर्मिनल, प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। ये दूसरा रीजन हो गया, समझ में आ गया इसका। दूसरा है हु प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर्स, कौन प्रोड्यूस करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तो इसमें ज़्यादातर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं नेसल ग्रैन्यूल के द्वारा, नेसल ग्रैन्यूल्स। ये जो होते हैं ये प्रोटीन बनाने के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर ये नहीं बनाते हैं, उनका नाम है क्या, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ये दोनों जो हैं, ये दोनों नेसल ग्रैन्यूल नहीं बनाता है, कौन बनाता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। these two hormones या these two neurotransmitters are produced by adrenal gland, otherwise all other neurotransmitters are produced by nasal granules mostly, ठीक है। okay, what are the factors affect velocity of nerve impulse। तो नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है उसको कौन अफेक्ट कर सकता है, फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर्स में क्या है, माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ होगी तो क्या होगा, साल्टेटरी कंडक्शन होगा, तो मतलब स्पीड तेज हो जाएगी, तो अफेक्ट कर रही है माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ होती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, अराउंड 130 मीटर पर सेकेंड के आसपास स्पीड हो जाती है नर्व इम्पल्स की, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, डायमीटर ऑफ एक्सोन। अगर एक्सोन डायमीटर ज़्यादा होगा, बड़ा एक्सोन होगा काफ़ी, ठीक है, तो उसमें चैनल्स भी ज़्यादा होंगी, वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये भी ज़्यादा होंगी। और जितनी ज़्यादा चैनल्स मतलब उतना जल्दी प्रोपेगेशन, ठीक है। डायमीटर ऑफ एक्सोन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है, मोर डायमीटर मतलब more diameter means more voltage gated channels, means more faster propagation, ठीक है। थर्ड है क्या, माइलिन शीथ, डायमीटर ऑफ एक्सोन, साइनेप्स, साइनेप्स होगा, ठीक है। तो साइनेप्स में क्या मतलब, अगर साइनेप्स ज़्यादा होंगे बीच बीच में तो क्या, मान लीजिए एक डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ तक कई सारे न्यूरॉन है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करवा रहे हैं, लेकिन अगर बहुत सारे बीच में साइनेप्स आ रहे हैं तो क्या हो जाता है, साइनेप्टिक डिले। पढ़ाया था मैंने आपको, जितने साइनेप्स मतलब उतना साइनेप्टिक डिले, अगर वो केमिकल साइनेप्स है तो, ठीक है। तो डिले मतलब क्या हुआ, स्पीड धीमी हो गई, तो जितने साइनेप्स होंगे इससे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नर्व इम्पल्स वेलोसिटी, ठीक है। साइनेप्स जितने ज़्यादा, नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी या स्पीड उतनी ही कम, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर हैं जो कि इसकी वेलोसिटी को या स्पीड को अफेक्ट करते हैं, किसकी को, नर्व इम्पल्स की, ठीक है।